कली की जब ये है सुरुचि कली द्वार पे के खड़ा हुआ तो कहले कि हमार पत्नी है सुनीति कि कली अगर जो वो घर में रही है तो हम घर में रह गए। क्या करे राजा उत्तानपाद और सुरुचि के देख के जब मोहित हो गए बेचारी उसमें वो गर्भावती रहले और उनके जब घर से निकाल रहले वो घर से निकाल रहले लेकिन कहले कि जौनबा भले हमसे घर से निकाल रहले वाणे लेकिन हम जौनबा नगर छोड़ के कहीं नहीं जाए रहते ही नगर में रह। तो महल के बाहर एक बगीचा रहल वो बगीचा में छोटे से कुटी बना के सुनीति जौनबा रहे लगले सुनीति गर्भावती रहले वहाँ कुटी में रहे लगले। समय बीतत गए एक बड़ा सुंदर पुत्र भइले जेकर नाम उनके बालक ध्रुव कहे जाला। बोले ध्रुव भगवान के कल कैसे अद्भुत बालक कल होनहार बीरवान के लखत चिकने पात जौन होनहार वृक्ष रहेला ओकर पत्ता कैसन अलग चिकनौट रहेला पहले ही पता चल रहा है। बड़ा बढ़िया बात होनहार बीरवान के लखत चिकने पात। माता सुनीति मन में सोचली कि बालक के हम यशस्वी तेजस्वी तपस्वी बनाई निकल जाए। स्त्री चाहे तो घर के स्वर्ग बना दे, स्त्री चाहे तो घर के वैकुंठ बना दे और स्त्री चाहे तो घर के नरक के अड्डा बना दे। स्त्री लोग के हाथ में बा ये समझ के वेदांत दर्शन में लिखल बा कि बालक के सबसे पहला गुरु माते होली। माता सबसे पहला गुरु होली। ऐसे माता चाहे तो बालक के संत बना दें अब माता चाहे तो बालक के ज्ञानी बना दें अब माता चाहे तो बालक के भक्त बना दें और माते चाहे तो बालक के चोर डाकू लुटेरा बना दें। माता लोग के हाथ में होला ऐसे कहीं कथा होत रहल सब लोग सुनत रहले। एगो बच्चा जौन बा वो कथा सुनत रहल बड़े प्रेम से। बच्चा को उम्र जौन बा 8-10 वर्ष के रहल। वो लड़का बड़ा बढ़िया से कथा सुने अपने दादी के साथे कथा सुने आवे तो बड़ा प्रेम से सुने। तो पंडित जी कहले वो लड़का के दादी से उनके तो तनी नींद आ जा लेकिन लड़का इतना याददाश्त तेज रहल कि जौन सुने सब याद हो जाए। लड़का के दादी से कहले कि माता जी देखी आपकी जो नाती बाण है उनके लगत आपके घरे कोनो संत बनी के आइल बाण कि देखल या कितना कथा सुनते बारे में सब कथा सुना देता है। जानकारी लड़का के दादी का कहली कहली अरे बाबा हमके डर लगा था कहीं बाबा जी ने बने जाए, हमके डर लगा था कहीं बाबा ने जी बने जाए। पंडित जी कहले नाई मैया चिंता नहीं करी हमके तो कहीं डर लगा था कहीं चोर डाकू ने बने जाए। बाबा जी लगले में था लाज लगा था अब कहीं चोर डाकू बने गए तब क्या होगा। बाबा जी बनी संत बनी थे घर से अकेले जाए पूरे खानदान के जन्म पवित्र कर दी। अपन चोर डाकू बन गए तो पूरे खानदान के जन्म नाम मिट्टी में मिला। अपने तो परेशान होइबे करे और सबके परेशान करके रख दे। ये बताई बाबा जी संत बनल ठीक बा कि डाकू बनल ठीक बा? संत बनल ठीक। बोले भक्तवत्सल भगवान के जय। कहल जाला ना अरे लाल पीर कपड़ा पहले संत के नहीं कहल जाला कि लाल पीर कपड़ा पहले भूमि रमाल हल्दी महात्मा हो गए। महात्मा एक संस्कृति के नाम है, एक सभ्यता के नाम ही साधु है कि जे बिगड़ल काम के साधना करे, जे बिगड़ल काम के बनावे के प्रयास करे वही के नाम संत है, साधु है। लेकिन भाव ये बात
कि माता चाहे तो बच्चा के कुछ भी बना दे, इस माता चाहे कि बच्चा के सुंदर संस्कार डाले। माता सुनीति कहीं भी जा, माता सुनीति कहीं भी जा कथा सुने भजन कीर्तन में, ते बालक ध्रुव जी के अपने गोद में लेके जा, गोद में लेके जाए, इस देखल जा। उनके शास्त्र कहेला कि कहीं भी कथा हो तो बच्चा लोग के लेके जाए के चाहे सुनते सुनते कुछ संस्कार जो जरूर बदल जाएगा, अच्छा विचार मन में जरूर आ जाए। ऐसे जब माता सुनीति जी ध्रुव जी के गोद में लेके जाओ तो संत लोग के ब्राह्मण लोग के जब पैर छुए तो कहें बेटा कि संत हमें इनका प्रणाम करो, उसे कुछ ज्ञान तो है, पहचाने का प्रयास है कि महात्मा ब्राह्मण में इनके पैर छुए के कहीं प्रणाम करे के चाहिए। जब ध्रुव जी 4 वर्ष के हो गए नहीं, एक बार का भाई संत लोग जौन आइले सुनीति जी के घरे, संत आइले माता सुनीति के घरे और सुनीति जी बड़ा उनका सेवा के लिए, संत बहुत सेवा के लिए। तो महात्मा जी कहले बेटी हम तोहरे इस सेवा से बड़ा खुश बानी, अब तो कुछ हमसे जनवा वरदान मांगे ला, का चाहे कह के वरदान, कुछ हमसे तो वरदान मांगे ला। कली बाबा अरे आप लोग के सेवा के अवसर मिल जा, भगवान की कथा सुने के मिल जा, अब इसी जीवन के कौन और लाभ चाहे। महात्मा जी कहना नहीं बेटी अरे कुछ और हमसे मांगे के पड़ी, बताओ बता दे दी तुमको। कली की एक बात और बात, एक वरदान और दे दे कि जो हमारे सोत जिक्रे ले सब घर से निकाल गए और उनके 4 वर्ष हो गए लेकिन उन्होंने के बेटी बेटा नहीं भइले, ऐसा कुछ आशीर्वाद दे कि उन्होंने के वो पुत्र हो जाओ, उन्होंने के एक पुत्र हो जाओ। महात्मा कहले रे बेटी जो ने रानी को से तो घर से निकाल गई और नहीं के लिए कह चढ़ो कि उन्हों के पुत्र हो जाओ। बेटी उनके जो पुत्र हो ही वे करे हैं, लेकिन तोहरो पुत्र जो यशस्वी तेजस्वी तपस्वी बने हैं, उन्हों के पुत्र हुए हैं। ऐसे निकल जा हमन के जब दूसरे के हानि निकल जाए तो अपनी यह हानि हो जाए, ऐसे दूसरे के हानि नहीं के चाहे। जब दूसरे के हमने के सम्मान कैले के प्रयास कैले जाए तो हमने के सम्मान मिलवे करी, अने दूसरे के बस अपमान से चले तो अपनो अपमान हो जाए। कले से दूसरे के हानि के कामना न कैले जा, इनका हानि हो जा नुकसान नहीं हो जा। अरे पुत्र हुई है वही जो राम रचिरा था, अब का कोई करके बढ़ा वही साखा, जो हुई वो क्यों रोक नहीं सकेला। एक बार का भाई वो महात्मा जी का आशीर्वाद समझे या भगवान की कृपा समझे कि 4 वर्ष के बाद वो सुरुचि के भी पुत्र भेले, जिकर नाम उत्तम पड़ल, उत्तम पड़ल। अब उनके जन्मा लेके राजा उत्तान बाद सिंहासन पर बैठ के जब दुलार करने खिलावो तल एकदा सुरुचि पुत्र मम मारोप्य लालया उत्तम नारुचंदव्या ध्रुव राजा विनंदिता। एक बार अपने पत्नी सुरुचि के पुत्र के गोद में लेके राजा उत्तान बाद बैठल रहले और उत्तम के खिलाफ रहले। देखिए कहिए उत्तान बाद के ऊपर का होला जीव, उत्तान बाद आप भी हैं हम भी हैं, और उनके पत्नी के नाम का रहन सुरुचि। सुरुचि के मतलब का होला कि सवस्य रुचस्य सुरुचि, जे अपने मन के अनुसार चले, जौन रुचि होखे ओकरे अनुसार चले
वही के नाम सुरुचि है। सुनीति के मतलब का बोला कि सोवश्य नीतस्य सुनीति, कि जे शास्त्र के नीति पे चले वही के लिए सुनीति कहने लगा। अब जहां सुनीति हो वहां ध्रुव हो, और अपने पिता के गोद में देख ले कि जैसे उनके दुलार करतन है वो हमारे पिता हमें तनी हमहू चले आई दुलार करावे के लिए। ध्रुव जी दौड़ दौड़ पिता पिता कहते जाता है, और राजा उत्तानपाद लेके गोद में जौनबा उत्तम के दुलार करतने खिलाव करे सुचलन ले ले गोद में। लेकिन जैसे दौड़ल दौड़ल गए दोनों हाथ बढ़ा के पिता पिता कहते, अब तैसे जौनबा उन पर सौतेली माता सुरुचि रहली वहां आके पहुंच गई और डांट के कहली, अरे तो ये मंच पे चढ़ले के अधिकार नहीं करता, कके मंच पे चढ़ले के अधिकार नहीं बा। ध्रुव जी कहले काहे काई हमारे पिता नहीं हम का हमारा अधिकार नहीं बा पे चढ़ले के मंच पे। सुरुचि डांट के कहले, अरे तोहार पिता हमें तबा लेकिन हम तोहार माता नहीं है। राज सिंहासन पर बैठे के बाद तब पिता भइल जरूरी नहीं बा, माता भइल जरूरी बा। कहलिए तू लड़का बाड़ा तो हम समझाएंगे बालो सी बलो आत्मा पर स्त्री गर्भ समावृता नौनम वेदम भविन्यस्य दुर्लभर्थे मनोरथा। कली तो दूसरे स्त्री के गर्भ से जन्म रहले वालों ऐसियों के मंच पे बैठले के अधिकार नहीं, तो के राज गद्दी पे बैठले के अधिकार नहीं बा। तू चाहत कि हमू राज गद्दी पे बैठ जाए तो तू वन में जाके पहले नारायण भगवान के समाधि लगाओ, नारायण भगवान की तपस्या करो। आज जब उनकर कृपा हो जाए, जब दर्शन दी हैं और उनसे तू वरदान मांगिहा कि हे भगवान हम माता सुरुचि के गर्भ से चल जाए, और जब हमरे गर्भ से जन्म लेवा तब तुम के जन्मा ए राज सिंहासन पर बैठले के अधिकार है। अब इतना जोर से जब पेंग मरली भगवानों से अपने आप में ऊंचा बन गया। ध्रुव जी के बारे अपमान नहीं के लिए सुरुचि कि भगवान के भी अपमान के रहली। उनके कथा कहे सुनल जाला, भागवत कहे सुनल जाला, भजन कहे कही जाला, आवागमन से छुटकारा मिल जा। आई कहली हमरे गर्भ में आवे खातिर नारायण के तपस्या करे पड़ी, इतना नारायण से ऊपर हो गई। नारायण की कृपा हुई तब हमारे गर्भ में आके जन्म लेवा तब के राज सिंहासन पर बैठे थे, तब भगवानों से बड़ा हो गई। दौड़ ध्रुव जी गई है जाके जन्मा माता सुनीति के पास गए और उनके में भर के जन्मा कहले कि माता आप हमें माता कहलावे योग्य नहीं मानते, ताई आपके गर्भ से जन्म लेके हम बहुत बड़ा गलती के डाल। फिर ऐसा काहे कौन सदगुण विद्यमान व माता सुरुचि के अंदर कि वो जब आपके अपमान के लिए है। कल यदि वास्तव में हम आपके पुत्र हैं तो माता सुरुचि के एक एक बात के एक एक शब्द के जन्म हम बदला ले। जन्म तुरंत ध्रुव जी की आंख के मुंह के बंद के रही गली, अरे बेटा ये कोई कहला जरूरत नहीं। सुरुचि जन्म कितना अभिमान रहा कि अपने आप को सबसे बड़ा बन गई ले और समझली की जन्मा हे राज सिंहासन पे जन्म हमारे में अधिकार। माता सुनीति मुंह बंद के रहली ध्रुव जी के कली के ऐसा नहीं कहेगा कि हम बदला ले। कली मां मंगलम ता तपरे तमस्ता भक्तांग जानो यदयंदु घाता
तम रुचस्य विहितम भवयन्नयेदो दुर्भाग्ययम् उदरे उदरे गृहीता। कली बेटा कभी भी कोनो भी प्राणी के हमन के जौन बा अपमान न कैल जा। कहीं कहला तो कि सुरुचि बुरा बाड़े उनसे हम बदला ले। चलिए बेटा देखो कि क्यों के कारण से अब क्यों के दुख डाले से दुख नहीं मिलेला। कल करे में प्रधान विश्व रचिरा का अजोज से करहे सुत से फल चाखा। कलिए रे बेटा तो काहे तो हमारा सुरुचि हमके दुख डाली सिंहासन पे बैठे नहीं डाली। अरे जैसे तो कर्म कैले वाला वो है हमन क्या फल भोगताड़ी केहू जन्म दुख दे नहीं सकेला। क्योंकि केहू दुख नहीं दे सकेला, केहू सुख नहीं दे सकेला। कि दुख सुख जानवा अपने कर्म के अनुसार ही मिले। अब पेड़ जानवा बबूर के लगावले आम होई उते बबूरे होई कटवे होई तो जौन बोले ना जाए तो काटे के। कली अगर तुम्हारी इच्छा बा जब सिंहासन पे बैठ जाए राज सिंहासन पे तरे वो गलत नहीं कही जा नारायण के तपस्या कर और उनकर कृपा होई तो तुमके सिंहासन जरूर मिल जाए। कल माता आपको कहता नहीं हमके जाए जंगले में तपस्या करे आपको हमके कहता नहीं जाएगे। कली काहे ना कली पुत्रवती एवती जग सोए रघुपति भगत जास सुत होई। कली वास्तव में वो माता पुत्रवती वाली कि वो माता सबसे बड़ा पुत्रवती वाली कि जेकर पुत्र भगवान के भक्त हो जाए। पुत्रवती एवती जग सोई और रघुपति भगत जास सुत होई। उससे बड़ा सौभाग्य और बात का हो सकेला कि जेकर पुत्र भगवान के भक्त बने जा। कल आज चले जा वन में तपस्या करे, कल चले जा, अभी चले जा और जाके भगवान से संबंध जोड़े। प्रभु तहार नाई दूजी कहले माता ये बताई भगवान रहेले उनके हम कहाँ खोजी। माता सुनीति कहले भगवान तो सब जगह रहे, हर देश में हर वेश में हर परिवेश में है। जहाँ खोजल जहाँ वही भगवान मारे खोजे के प्रयास करे के चाहिए। माता सुनीति कहली बेटा परमात्मा सब जगह है बाणे खोजले के प्रयास करे के चाहिए। तो सीधे वन में चले जा हमके कोनो आपत्ति नहीं। ध्रुव जी के मन में दृढ़ आ वही समय घर द्वार छोड़ के 5 वर्ष के बच्चा ध्रुव जी घर द्वार छोड़ के सीधे कहाँ जाता है जंगल में जाता है भगवान के खोजे के लिए। लेकिन हमने शास्त्र का कहेगा कि गुरु बिन भवानी तरहि न कोई जो शंकर विरंति शंकर सम होई। के बिना गुरु के भवसागर से पार नहीं हो सके लगा। ब्रह्मा शंकर के समान ईश्वरशाली भी रहे तब वो आपके गुरु जब मिले के चाहे तो श्रेष्ठ गुरु मिले परमात्मा की कृपा हो के चाहिए। गुरु जीवन में श्रेष्ठ होए के चाहे निर्मल मन वाला होए के चाहे भूख कहल जला अंधकार के और रूप कहल जला प्रकाश कि जे अज्ञान रूपी अंधकार से निकाले गए और प्रकाश रूपी ज्ञान की ओर ले गए वही के नाम का है गुरु है। इस कल कि जीवन में गुरु मिले तो श्रेष्ठ गुरु मिले ऐसा प्रयास करे चाहिए।
जो गुरु नाय मिलत है ते हनुमान जी के गुरु बना ली, राम जी से मिला दिया। गुरु जी तक घर से छोड़ के घर द्वार चल रहा है भगवान के खोजे के लिए, लेकिन सोचल हम तभी कोनो गुरु बनौल ही नहीं बाणी, हमके रास्ता बताई। हम कोनो गुरु बनौली नहीं, हमके रास्ता बताई के मन में ऐसा भावना जाए। अब का करी, हम तो चल रहे वाणी और रास्ता पे, लेकिन अभी कोनो गुरु नहीं बनौली। अब का होई, लेकिन देख ले जा मन में जब अच्छा भाव आ जाए तो रास्ता निकलत जाए कोनो ने को। भगवान कहे ले कि तू हमारे और बढ़ के देखा, हम तुम्हारे साथे बतले माने। ध्रुव जी सोचत जाता है कि हमारे गुरु नाई बाण हमके कैसे क्यों रास्ता बताई। चरल करता तो नाई बाण के हमारे गुरु नाई बाण घूम के चले जाए। आगे बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते बढ़ते गए तो देख ले कि जब नारद जी वहीं से आवत। हम आपसे पहले ही कहे नारद ज्ञानम ददात इति नारद, जी ज्ञान दे वही के नारद कहे जाता। अब नारद जी दूर से देखने जब ध्रुव जी के तो सोचले ऐसा हमार चेला मिल जात तो हमारी भाग जागे। लेकिन रावण का तनिक परीक्षा ले कि कच्चा बाण की पक्का बाण। कच्चा पक्का परीक्षा ले पड़ल है कि कहीं रास्ता में जाके कहीं रास्ता बदल उधर तो क्या होगा। इस नारद जी ध्रुव जी के पास जब पहुंच रहे हैं तो ध्रुव जी नारद जी के देखते के गुड़वा पे लेट गया, साष्टांग दंडवत कैला। नारद जी सोचले पहला सीढ़ी तो बड़ा मजबूत बा कि एक संत के एक ब्राह्मण के देख के कम से कम प्रणाम तो करे के जाना है। पहला सीढ़ी बड़ा मजबूत बा। नारद जी पूछले अरे बेटा तो केकर पुत्र हो, कहाँ जाता हो? ध्रुव जी कहले हम उत्तानपाद के पुत्र हैं, अब वन में जाकर भगवान के खोजे के लिए। नारद जी परीक्षा लेता है। अब नारद जी झूठे में हंसले, कहले अरे बेटा वन में भगवान, अरे वन में भगवान आए रहा, वन में तो बब्बर शेर रहे तो के नाश्ता बना रही है सब। वन में जरूर बड़ा भगवान खोजे। ध्रुव जी कहने लगी हमारे माता के वचन है कि उस शेर में भी भगवान के वास, वो परमात्मा के उस शेर में भी वास बा। नारद जी सोचने दूसरों से भी बड़ा मजबूत बा, तो विश्वास बा कि भगवान शेर में भी बा, दूसरों से भी बड़ा मजबूत बा। कहले कि बेटा ये बताओ तू कितना बार भोजन करल दिन भर में? ध्रुव जी कहले तो 4 बेर, 5 बेर। अब वो अपने हाथ से नाई माता जी जब भोजन करावेली तब करेली। कहले इष्ट कहले कि घरे चले जा, तो हर जंगल में भोजन के आ रहा है तो माता जी यही है कहाँ से? अरे जल्दी से भाग जा करे, लौट जा। ध्रुव जी हंस के कहले हमारी माता कहेली कि जब दांते नहीं तब दूध दियो, जब दांते नहीं तब दूध दियो, अब दांत दी कुछ और भी देगा। माता कहली कि जब बच्चा जन्म ले ले तो पहले ही दूध नहीं आवला, जन्म रहले के बाद ही दूध उतरेगा। भगवान ने व्यवस्था करेले, दांत नहीं रहला दूध भेजे ले। कहले अब दांत दिए तो कुछ और भी देगा, कहे कि चिंता बांध के हमारे देखे नहीं सेवा के होंगे भगवान के पावे। लेकिन आप जो नारद नहीं हो सकेले। ध्रुव जी कहले आप नारद नहीं है, कैसे माता कल्ले वाली जी की एक बार नारद मिल जा, उनके भगवान मिल जावे। अब पैसा नारद बनी कदम भाग जा घरे लौटे। आप लगा था कौन बहुरूपिया मालूम होता नहीं, आप लगा कहा कौन बहुरूपिया मालूम होता नहीं कि हमें कहता नहीं जाऊंगा घरे लौटे जा, घरे लौटे जा। इतना बात कर ले। अब नारद जी दौड़ के जाके हृदय से लगा रहा है पकड़ के, अरे बेटा सुनो सुनो, पहले ना ही सुनो आपके बात, आपको बहुत रुपया मालूम होता नहीं, बार बार पता नहीं घरे चले जा, घरे चले जा। हृदय से लगा कर अरे बेटा हम तुम्हार परीक्षा ले रही है,
आय आनंद की बात बा कि तू हमारे परीक्षा में पास हो गई। कितना छोटा से बालक और परमात्मा के प्रति कितना निष्ठा व प्रेम बा। कहले कि जा तो हमारे परीक्षा में जब पास हो गई अतः के वन में जाए के चाहे, लेकिन ये बताओ गुरु क्यों को बनौले वाला, क्योंकि गुरु बनौले वाला गुरु जी कहले कि ये बताएं आपको से बढ़ के गुरु बा। क्षमा करी हम आपके बहुरूपिया और सब बना जाने, लेकिन क्षमा करी आपसे बढ़ के और कोई गुरु नहीं हो सकेला। ऐसे गुरु मंत्र आपे दे दी, हम आपके गुरु मान रहे। घोड़े पे गिर गए ध्रुव जी नारद जी के। अब नारद जी चाहते रहे कि ऐसा गुरु चेला मिल जा कि हमरो भाग्य जग जा। बोले भागवत भगवान की। अब नारद जी ध्रुव जी के जन्म आप गुरु मंत्र दहले तान में गुरु मंत्र देते हुए नारद जी की आंख से आंसू गिरे लगो। पहले ऐसा सुपात्र चेला मिल गए, आंख में आंसू गिरता। ध्रुव जी से जब गुरु मंत्र दे दहले तो नारद जी भगवान से कहे, हे गोविंद, यदि आप दर्शन इनके नाई देवे हैं कि गुरु चेला के जो बात बा भाव बा कि हर हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाए। इस नारद जी कहले कि गोविंद तुमके जरूर मिली हैं, लेकिन सबसे पहले अपने मन के जीते के पड़ी। मन बड़ा चंचल है। कहले बेटा तो के जाए के चाहे जंगल में, लेकिन जैयत पहले मन जो नवाए के अपने काबू में करी है। मन के सबसे पहले जीते के बाद तो जन बचा के जीभ के जीती है। जीभ पे सबसे खतरनाक चीज ये है, मन के बाद दूसरा नंबर जीभ के आवे। कहले कि जे जीव के जब अपने काबू में कई रहल, धीरे धीरे जब जीव काबू में हो गए तो जब ओकर कल्याण के रास्ता बनत जाए, उनके रोक नहीं सके। कहले बेटा तू फल खा के भजन करिया, पत्ता खा के भजन करिया, और हमके विश्वास बा कि तुमके भगवान जरूर मिलेगी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान के। कहले के विश्वास बा कि तुमके भगवान जरूर मिले हैं। इतिहास पुराण आदि वेद शास्त्रम विधि बिना, केवल हेतु के भक्ति रूपन्ते व केवलम। देखिए इतिहास पुराण वेद शास्त्र के विधि बिना जे मनमुखी भक्ति करेगा, वो भक्ति में का होला, उत्पात खड़ा होला, ओके भगवान नहीं मिले। अब ध्रुव जी के जौन जब नारद जी गुरु मंत्र धले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह मंत्र ध्रुव जी के जन्म दिले। और ध्रुव जी जाके अब कहाँ गए, जमुना जी किनारे मधुबन में जाके जमुना जी में नहा के आचमन कैले। एक बरगद के पेड़ के नीचे जौन जाके खड़ा हो गए। अलग ले ओम नमो भगवते वासुदेवाय जब शुरू कई ध्रुव जी के अब भजन के तपस्या के महीना शुरू हो गए। ध्रुव जी के भजन के पहला महीना चलता है तो 3 दिन तक कुछ खाना है। तीसरे दिन सांझी के केवल फल तोड़ के खा ले, और 1 महीना ऐसे भजन करे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल त्रिरात्रे प्राप्ते कथस्वरासना, आत्मविद्वानुसारेण मासं नित्यार्चनं हरे। ध्रुव जी के भजन के जब दूसरा महीना शुरू भइल तो ध्रुव जी 66 दिन तक कुछ नहीं खा।
छठवां दिन केवल सांझी के पत्ता तोड़ के खा लें और भगवान के भजन करता हूँ। 2 महीना बीत गए, 6 दिन के पत्ता तोड़ के खाता है और अखंड भजन चलता। जब ध्रुव जी के 3रा महीना भजन के शुरू हुए तो 9 दिन तक कुछ नहीं खा, केवल 9वें दिन शाम के पानी पी लें और पानी पी के भजन करता है। अब जैसे जनवा 4था महीना शुरू है, ऐसे 12 दिन तक कुछ नहीं खाता है, केवल हवा पी के ध्रुव जी भजन करता है। कल पंचमे मस्यानो प्राप्ते जिज्ञासो निर्भयात्मजा धन्यं ब्रह्मपादकेनो ततस्सन्ते आचलो। ध्रुव जी के भजन के 5वां महीना जब शुरू हुई तब धीरे धीरे ध्रुव जी अपने सांस के रोक लगे। धीरे धीरे सांस को ब्रह्मरंध्र में रुक गए, प्राण अवरुद्ध हो गए, एकदम सन्नाटा छा गया चारों तरफ। और ध्रुव जी के हृदय में नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की जय। ध्रुव जी के हृदय में नारायण भगवान प्रकट हो गए। ध्रुव जी एक पैर पे खड़ा बाने और जैसे ध्रुव जी के सांस रुक गए वैसे सब हवा रुक गई और सब देवी देवता के प्राण रुक गए। सब देवता लोग घबरा गए, घबरा के भागल ब्रह्मा जी के लगे गए, कहले प्रभु बचाई, हमन के सांस नहीं ले पाओ तनी। ब्रह्मा जी कहले दशा ते हमरो दशा हमरो बा कि हमहू जो सांस नहीं ले पाओ तनी। और ब्रह्मा जी के साथ सब देवता लोग भगवान नारायण के लिए गेले, रोते हुए कहले प्रभु बचाई, हमने के प्राण नहीं ले, सांस नहीं चलाता। भगवान नारायण कहना देवता लोग से डेरा लो ना, हमारे छोटे से नन्हा से भक्त बा इतना ध्यान मग्न हो गइल बा कि उस सांस का रुक गइल बा। और जब तक हम दर्शन होके आई दे जाके तब तक सांस चली नहीं, और जब तक ऊपर सांस आई चले वैसे क्यों के सांस आई चली। पहले भक्त के बस में है भगवान। भगवान गरुड़ पे सवार नहीं है, दिखाई ना जिसे हमन के भगवान के दर्शन करे मंदिर में जाए जाला, वैसे भगवान भी अपने भक्त के दर्शन करे के घरे आवे। जिसे भगवान के घर हमन के लिए मंदिर है, वैसे भक्त के घर भगवान के लिए मंदिर है। भगवान गरुड़ पे सवार होके कहाँ अवतर मधुबन में अपने भक्त के दर्शन करे के या दर्शन देवे के लिए। जहाँ ध्रुव जी खड़ा रहने, एक पैर पे जलवा खड़ा बाने और सांस निकलवा ब्रह्मरंध में हृदय में भगवान के दर्शन करता, बड़े आनंद की अनुभूति करता। लेकिन जैसा रूपवा अपने हृदय में देखत रहले, वैसे जब रूप भगवान गरुड़ पे सवार होके और उनके सामने जब प्रकट भइले, इनके हृदय में जब रूपत रहले उनके विलीन हो गए, खत्म हो गए। आज ऐसे घबरा के देखल आँख खोल ध्रुव जी, ऐसे देखा तो भगवान साक्षात गरुड़ पे सवार होके खड़ा बाने। बोले नारायण भगवान के, साक्षात भगवान खड़ा बाने सामने आँख के। जिसे नारायण भगवान के दर्शन में अब तैसे ध्रुव जी के सांस चले लगल, तैसे सब देवता लोग के सांस चले लगल। सब देवता लोग खुश हो गए। अब दौड़ल दौड़ल आकाश में भीड़ गई, आकाश मंडल में भीड़ गई बा कि कैसन छोटे से भगत बा, तनी हमनियों के चल के देख ले। सुखदेव जी महाराज के भगवान के कथा के राजा परीक्षित जी के जन्म सुनावता। एक बार अपने आप उनके दृश्य के दर्शन करिए कि 5 वर्ष के नन्हा से बालक भगवान के सामने खड़ा हुआ। अब भगवान गरुड़ पे सवार होके चतुर्भुज नारायण के दर्शन करावत।
दोनों लोग खड़ा बाने ने भगवान कुछ बोलता है अने ध्रुव जी कुछ बोलता है। 5 मिनट हो गई, 10 मिनट हो गई, वो सोचे वो पहले बोले और वो सोचे वो पहले बोले और ध्रुव जी सोचे अब बोली हम तो भगवान के दर्शन मिल गए अब हम बोली क्या। भगवान सोचले इनके तो बोले आवत नहीं बा बोलल तो चाहता है लेकिन सोचता बोले क्या। भगवान करे लावता लगातार हम ही के शुरुआत पहले करे पड़ी, हम ही के शुरुआत करे पड़ी। अब भगवान पहले का कहले ध्रुव जी के देख के जब हंसले तब ध्रुव जी भी देख के उनके हंस डाला। ये दोनों जने के हंसल देखे के आकाश में देवता लोग के मंडली रहल सब लोग हंसल शुरू के डाल। ये तीनों जनी के देख के सुखदेव जी हंसे लगले, ये चारों जनी के देख के राजा परीक्षित हंसे लगले, ये पांचों जनी के देख के जितना लोग कथा सुन रहले सब लोग हंसे लगले। भोले भंडारी से भी नहीं रह गए वो चली गए जौन वहां वो भगवान के भक्त के दर्शन करे के लिए। अब यहाँ देवता लोग सोच रहे हैं कि तो कुछ बोलता ना है हम के कहीं मौका मिल जाए तो लिस्ट बना के तैयार हो जाते है हमके दे दे। लिस्ट बन के तैयार हो जाता है तो कुछ बोलते हैं ना भाई। यहाँ भगवान सोच रहे हैं कि तो बोले आवत नहीं बा इस भगवान का पहले अपने शंख के दौरान ध्रुव जी के गले में कटे में छोड़। जब भगवान अपने शंख के छोले ध्रुव जी के गला में तैसे ध्रुव जी के वेद वेदांत के ज्ञान जन्मा हो गए, वेद वेदांत के ज्ञान हो गए। परमात्मा के चरण में जन्मा ध्रुव जी गिर पड़े और हाथ जोड़ के लगले प्रार्थना करे कले यो मां प्रवन्न मम वातमेनां प्रासन्त जीवा खिललोकदिष्टम् अन्यास्तहस्तचरणा श्रवणो गतिना प्राणं नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी कह रहे कि भगवान आप हमें सुतल वाणी के जगा रही, हम आपके चरण में बार बार वंदना करता हूं। पहले जीव के सुतल वाणी के आप जगा के कृपा करेले। अरे आपकी कृपा होके तो हवा चले, आपकी कृपा होके तो सूर्य चंद्रमा प्रकाश दे और आपकी कृपा न हो तो हवा भी बंद हो जाके जाना। बिना जाने आपके चरण में प्रीति कैसे हुई। आपने कृपा करिए कि जीव के ये अंधकार से निकाले की रास्ता बना दे। जो जन ही ताहि देहु जनाए जानत तुम ह्यो जाए। उमादारु ज्योतिष के नाहे सब ही रचावत राम गुसाए। जो जन जनाए जानत तुम जाए। तुमादार जो इसके नाहे सब नचावत राम गुसाए। सब नचावत राम गुसाए। जो जनही देहु जना के जेके कुछ भी पता नहीं रहेगा लेकिन परमात्मा के ऐसी कृपा हो जाला कि वो सब कुछ जाने लगा। कि सबही नचावत राम गुसाई कि भगवान की कृपा ऐसा होला कि संसार की ऐसा कोनो चीज नहीं बाकी जो उनके पीछे न दौड़त हो। सबके नचाव करने वाले परमात्मा ध्रुव जी कहले कि आज हम कितना बड़ा भाग्यवान बानी, पुण्य आत्मा बानी कि आज हमारे सुतल वाणी के प्रभु आप जगा दिया।
आज हम धन्य हो गए ने आपसे के आशीर्वाद चाहता नहीं भगवान गले मांग ले जितना इच्छा करे वरदान मांग ले। ध्रुव जी कहले कि प्रभु आपके और संत के चरण में प्रीति हो जा, आपके भक्ति मिल जा, अब इससे बढ़ के और का चाहे ये हमके दे दी। भगवान कहले आपका भक्ति चाहिए। देखिए आप ऊपर से का कहता है वो आप जानिए, लेकिन मन में का सोचता नहीं वो भगवान जरूर जाने चाहिए। सबके हृदय में परमात्मा के वास सभा भगवान सोच रहे हैं इस घर से सोच के आए वाला है कि हम भगवान के प्रकट करा के राज सिंहासन को बेच के दिखा दे। लेकिन यहाँ आने के बाद हमारे दर्शन खोले के बाद हमसे कहता भगवान आपकी भक्ति चाहिए। सोच ले रहे राज सिंहासन हमारे दर्शन के लिए बाद भक्ति हमसे मांगा करना। प्रभु देख ले कि प्रेम मांगा करना तपस्या करे आए रहे राजगद्दी पावे के लिए। कल देखो तो कहते भक्ति मिलवे करी, लेकिन जो तो सोच के आए बारा राज सिंहासन पे बैठे के पहले तो के राज सिंहासन पे बैठे के पड़ी। कल यही से बनावटी बात न कर। कल राज बगैर भोगले गरबा और कुछ संभव नहीं। इस लिखल जा वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड में राम जी के शरणागत में इतना सुंदर वर्णन वाल्मीकि ने कल कि एक बार तो हमसे कह दे कि हे भगवान हम आपके नहीं तो हमारा प्रण है कि हम दोनों भगवान के नाम प्रण है कि वो भक्त के अपने अंदर जन्मा स्थान दे देंगे। कि भगवान कहे केवल एक बार कह दें कि हम आपके नहीं, ओके हमेशा के लिए हम आपन उनके बना ले। ध्रुव जी के मन में इच्छा तरह कि राजगद्दी मिले, लेकिन ऊपर से क्या कहता कि हमके भक्ति चाहिए। भगवान उसके तले बेटा तो के भक्ति तो मिलवे करी, लेकिन जा तो घरे पहले राज होगा 36,000 वर्ष तक के जीवित रहेगा। 36,000 वर्ष तक के राज भोगे के बाद और जब तू घरे देगा तो तहार पिता जो नवाने उत्तान पाद तो के राज गद्दी सौंप के राजा बना के तो के चल दिए जंगल में तपस्या करे। और तहार भाई जो उत्तम माने सौतेली माता के पुत्र माने वो बहुत उदंड हुई हैं और पूजी हैं यक्ष लोग मार दी हैं और उन्हीं के विरह में जन्मा होके तहार माता सूरज जी विरह में पागल होके वो दावा अग्नि में घुसी है मर गई है। तो कि 36,000 वर्ष की पृथ्वी विराज करेगा। भगवान इतना आशीर्वाद जनवा उनके दहल हैं। दिखल जा ध्रुव जी अब जब भगवान उनके आशीर्वाद दे दहल हैं, वरदान दे के अब भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए हैं। और ध्रुव जी जब घरे आवता ध्रुव जी घरे आवता है। जैसे यार माता पिता के पता चल कि ध्रुव जी घरे आवता है, पिताजी रथ सजवा लहले, घोड़ा सजवा लहले, सब सजवा के और ध्रुव जी के अगुवानी करे चलता। देख ले कितना बढ़ान भगवान की कृपा कि जौन पिता गोद में नहीं रहे, जौन माता डांटी के नमस्कार दर ले। आज वो माता पिता जब भगवान की कृपा हो गई तो रथ सजवा के बुलावे जाता है। इसका जवाब जब भगवान की कृपा हो जाए तो कोनो ऐसा बात असंभव नहीं बा, सब संभव बा। और जब तक उनकी कृपा नहीं हुई तब तक कितनो प्रयास किए जाए आगे पहुंचाने वाला भी नहीं रही। ध्रुव जी आवत रहे यहाँ रथ सजवा के पिताजी अगवानी करे जाता रहे, चले हम के रथ पे चढ़ लेके एक क्षण आई बा। श्रीराजपि सुचेनम तरेवां सहस्रना अमानेना निमादेना कीर्तनेयं
हरे। देखे ना भक्ति के सिद्धांत का है कि अपने आप के एक तिनका हो छोटा सा और वो तिनका से भी छोटा सा जी, और ये भाव रहे जिसे एक वृक्ष वा अपना सहनशील बन के खड़ा हुआ कि बरसात गर्मी सब कुछ जानवा ऊपर पड़ा था, लेकिन विचलित नहीं होता, वो क्यों से रुष्ट नहीं होता। पहले वृक्ष के समान सहनशील बने और हमेशा जब दूसरे के आदर करें, आप कीर्तन जीवन में लक्ष्य बनाए, यह मनुष्य के जब श्रेष्ठ जीवन बनावेगा। पहले के तत्परीवा कि ध्रुव जी जैसे महल में प्रवेश कैले तो सबसे पहले गए कहाँ अपने सौतेली माता के लगे। आज देख लिया ध्रुव जी की कृपा हो गई तो सबके वो जब आगे पीछे दौड़ा। कल जा पर कृपा राम की होए, तापर कृपा करे सब कोए। जा पर कृपा राम की होए, तापर कृपा करे सब कोए। जा पर कृपा राम के होए, तापर कृपा करे सब कोए। जा पर कृपा राम की होए, तापर कृपा करे सब कोए। जा पर कृपा राम की होए, तापर कृपा करे सब कोए। जा पर कृपा राम के होए, तापर कृपा करे सब कोए। जब भगवान की कृपा जब पर हो जा कोनो बात कर ली ना असंभव नहीं हुई। अब जौन सौतेली माता रहली जिकरे बैन के बाण से जौन आहत होके गई लड़ले ध्रुव जी जंगल में, आज वही सौतेली माता के लेके पहले गए जाकर उनके चरण में प्रणाम कैले। पहले देखी परमात्मा से मिलने के लिए प्रेरणा दे वो जौन बात वो शत्रु नहीं हो सकेगा। सौतेली माता के चरण में गिर के ध्रुव जी कहले माता यदि आप दुर्वचन हम किनारे बोले रहते हैं, आपकी बात कड़वा नहीं लगल रहा, हमके भगवान नहीं मिलल रहते, जंगल में नहीं गए रहते। उसके बाद ध्रुव जी कहाँ गए? अपने पूज्य पिताजी के लगे गए, जाके अपने पिता के चरण में गिर गए, कहले पिता महाराज अब सौतेली माता के प्रति अनुराग नहीं रहता आपके, कि आप उनके जंगल में नहीं जाए देती, मोहित नहीं रहती वो माता पे। ऐसे कबो आप जंगल में हमके जाए नहीं देती, ऐसे तो सौभाग्य बनल बाना बनल कि आज हमके भगवान मिल गए। अपने बात में जाके अपने माता के चरण में जाके गिरत रहे। कितना सुंदर भाव बा दिख लिया। माता सुनीति के चरण में जाकर ध्रुव जी गिर के अलग ले रोए, कहने की माता आप जैसन माता परमात्मा सबके दे, आप जैसन माता भगवान सबके दे। कि देखिए माता में मिलल कौन सौभाग्य बात आई है। दुनिया में सब कुछ रहे, एगो माता न रहे वो सब कुछ बेकार बा। कितना सुंदर धन संपत्ति सब कुछ रहे, रोज अमृत पिए के मिल जा, लेकिन जौन बा वो माता बिना इस जीवन जौन बा अंधकार में जौन दौड़ेला। संसार में सब सुख मिल जा, एक माता के सुख न मिले सब बेकार बा। कल अमृत के धार के हो कितनों पे आए एगो माए बिना। अमृत के धार के हो कितनों पे आए एगो माए
जाइए आइए तो माए के नाम। ताली बजाते हैं प्रेम से। संसार में आपके सब कुछ मिलेगा, अगर जो माई के